नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 3 दिनों में देश में क्या बदलेगा मौसम में, आइए जानते हैं। इस बुलेटिन में 3 दिनों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले याद करते हैं उन दो महापुरुषों का के योगदान को, उनको स्मरण करते हैं जिन्होंने भारत को आज, भारत जहां पर है उस जगह पर पहुंचाने में बहुत अथक प्रयास किए थे, अथक योगदान दिए थे। आज महात्मा गांधी की जयंती है 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर के दिन पूरा देश, पूरा विश्व शांति के इस दूत को नमन करता है, याद करता है, क्योंकि शांति, सत्य, अहिंसा की भावनाएं ये आप और मुझ में सब में है, लेकिन उसको जागृत करने का काम जो करता है वही अमर हो जाता है। और इसीलिए जिस तरह से महात्मा गांधी ने भारत में आज़ादी के दौर में सत्य और अहिंसा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, उसके लिए वो अमर हो गए, और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। इसके अलावा हम स्मरण करते हैं लाल बहादुर शास्त्री को। भारत के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री ने भारत को जय जवान के साथ जय किसान का नारा दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जब आए तो उन्होंने इसमें जय विज्ञान की बात कही, यानी कि भारत या कोई भी देश अपने जो बल पौरुष है उसके दम पर और अपने किसानों के दम पर आगे बढ़ सकता है, प्रगति कर सकता है, समृद्ध हो सकता है। ये संदेश दिया था पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और उनके इस योगदान को या उनके इन विचारों को भारत आज भी अपनाता है, और इसीलिए भारत प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ता जा रहा है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जब नारा दिया, इसमें जय विज्ञान जोड़ा, तो विज्ञान आज भारत की जो बेसिक संरचना है या बेसिक मूल अवधारणा है विकास की, उसका एक अहम हिस्सा बन चुका है। जवान और किसान पहले से ही थे, तो ये इसलिए पंडित लाल बहादुर शास्त्री का जो नारा था जय जवान और जय किसान का, क्योंकि हम मौसम की बात करते हैं, मैं किसान भाइयों से लगातार जुड़ता हूँ मौसम पूर्वानुमान के माध्यम से, तो ये उनकी ये जो प्रेरणाएं थी या उनका जो विचार था जय जवान जय किसान का, वो उस दौर में भी प्रासंगिक था जब उन्होंने ये नारा दिया, और आज भी प्रासंगिक है जब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। क्योंकि किसान भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी जगह हो, बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी समाज का, क्योंकि भरण पोषण का काम किसान के माध्यम से ही होता है। चाहे वो हल चलाने वाला किसान हो या आधुनिक तरीके से रिमोट से ट्रैक्टर चलाने वाला किसान हो। ये अलग बात है कि दुनिया के कई सारे देश विकसित हो चुके हैं, तो उनकी जो कृषि पद्धति है वो थोड़ा बेहतर है या हमसे अलग है। हम भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे किसान भाई नई और उन्नत प्रौद्योगिकी को, विधियों को अपनी खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं। न सिर्फ जो कृषि यंत्र हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि कृषि की नई और उन्नत विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उत्पादकता बढ़े और रोग और कीटाणु विहीन हो हमारी जो फसलें हैं, और जिससे उत्पादकता बढ़े और लोगों को उसका फ़ायदा मिले। तो आइए जानते हैं अगले 3 दिन किस तरह का मौसम रहेगा। इन महापुरुषों का जो योगदान है वो हमारे जहन में, हमारे दिलों में सदैव रहेगा। जो मौसमी सिस्टम यहाँ पर अरब सागर में था वो आगे बढ़कर मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के ऊपर है, और ये अब लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में है, उससे ज़्यादा इंटेंसिटीज़ की नहीं है। इसके प्रभाव से यहाँ नासिक और पुणे से लेकर के मुंबई के पूरब में नवी मुंबई और आसपास के भागों समेत सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और रत्नागिरी से सिंधुदुर्ग और गोवा के बीच में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, और कर्नाटक में आंतरिक इलाकों और तटीय क्षेत्रों के साथ साथ केरल में कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। लक्षद्वीप में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना आज बनी हुई है। तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कई जगहों पर वर्षा जरूर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो बारिश की तीव्रता रहेगी वो बहुत हल्की रहेगी। लेकिन तटीय भागों में पुदुचेरी और चेन्नई, उसके बाद मछलीपट्टनम का जो हिस्सा है दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर लाइट रेन होने की संभावना है। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। विदर्भ में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा, और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया झारखंड एडजॉइनिंग पोर्शन पर बना हुआ था वो अभी अपनी जगह पर है। इसके साथ सर्कुलेशन भी बना हुआ है, तो सर्कुलेशन लगातार घूम रहा है, और ये सर्कुलेशन
यहाँ से जो ड्राई विंड्स आ रही हैं उनको यहाँ पर लाने के बाद फिर मॉइस्चर के साथ यहाँ पर पहुँच रही हैं ये हवाएं। तो इसलिए जो पूर्वी और मध्य भारत का पूर्वी हिस्सा है, ये पूरा रीजन लगातार इन आर्द्र हवाओं की गिरफ्त में है। और इसी वजह से यहाँ पर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, झारखंड या बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पूरा रीजन, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आज हो रही है बारिश, हवाएं भी चलेंगी, बादलों की गर्जना भी होगी और बारिश भी यहाँ पर देखने को मिलेगी और कई जगहों पर तेज़ वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन पर असर भी पड़ सकता है। पूर्वोत्तर में मेघालय और असम से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई जगहों पर भारी, अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में और दक्षिणी भागों में उड़ीसा, वाराणसी से लेकर फतेहपुर तक, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के दक्षिणी हिस्सों में, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर के भागों में तेज़ बारिश हो सकती है। इसके ऊपर की तरफ जौनपुर, प्रतापगढ़ से लेकर अयोध्या और गोरखपुर समेत बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर समेत बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, ये जो रीजन है यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें कुछ एक जगहों पर गिर सकती हैं। बादल तो यहाँ पर सभी जगहों पर बने रहेंगे। उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो नमी पहुंची है WD के प्रभाव से थोड़ा सा, और थोड़ी नमी पहुंची है इधर बंगाल की खाड़ी के सिस्टम के कारण, तो यहाँ उत्तराखंड में पंतनगर और मसूरी, नैनीताल से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के बीच में, कुछ हिमाचल प्रदेश और कुछ जम्मू कश्मीर में बारिश हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी बारिश की संभावनाएं हैं। उसके बाद 3 अक्टूबर को क्या मौसम रहेगा? 3 अक्टूबर को WD आगे निकल जाएगा, इसका प्रभाव भी पश्चिम में बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाएगा और हो सकता है 3 और 4 अक्टूबर के आसपास मध्य प्रदेश में कुछ और भागों से मानसून अलविदा कह जाए। उत्तर प्रदेश में भी कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी हो सकती है, विदाई हो सकती है, और राजस्थान में जो बाकी हिस्से बचे हुए हैं यहाँ से भी मानसून लौट जाएगा और गुजरात में भी मानसून कई जगहों से वापस चला जाएगा। तो ये स्थिति बनेगी। लेकिन इससे पहले यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत तमाम बिहार के क्षेत्रों में, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ महाराष्ट्र के विदर्भ के कुछ हिस्सों, तेलंगाना और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना रहेगी। विदर्भ में हालांकि बादल थोड़े बहुत पहुंचेंगे, लेकिन चांसेस बारिश की वजह से लग नहीं रहे, क्योंकि उत्तरी दिशा की हवाएं काफ़ी दूर तक पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी और मध्य भागों से लेकर यानी पुणे और अहमदनगर के नीचे सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर समेत सिंधुदुर्ग के बीच में कुछ बारिश हो सकती है। बाकी कोंकण, गोवा में क्लियर और ड्राई वेदर होगा। गुजरात में शुष्क मौसम रहेगा। मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ में शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ पर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का जो रीजन आप देख रहे हैं, इसके तटवर्ती हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा जरूर हो सकती है, लेकिन आंतरिक भागों में और तेलंगाना के पश्चिमी या दक्षिणी भागों में, रायलसीमा में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। केरल, लक्षद्वीप और तटीय तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इधर पूर्वोत्तर में भी बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर बनी रहेंगी। और 4 अक्टूबर को अगर देखें तो 4 अक्टूबर तक अगले 3 दिनों तक ओवरऑल देखें तो इस सिस्टम का असर पूर्वी भारत के कई राज्यों में लगातार बने रहने की संभावना है। उत्तर भारत में उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं का ही प्रभाव रहेगा। तो पंजाब में अमृतसर से लेकर जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, फजिल्का, फरीदकोट समेत राजस्थान की बात करें तो चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली और बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, माउंट आबू, जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर से लेकर जैसलमेर तक, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी, हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों में, पश्चिमी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हिमाचल, जम्मू कश्मीर में शुष्क मौसम। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां ये जो सिस्टम है देता रहेगा। और साथ ही साथ उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में होती रहेंगी। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश होगी और महाराष्ट्र के दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में और साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में, इधर तटीय तमिलनाडु और लक्षद्वीप तथा केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। बाकी आसपास के भागों में बहुत कुछ बदल रहा है, उसका क्या असर आने वाले दिनों में पड़ेगा भारत के मौसम पर, इस पर मेरी नज़र है। अपडेट करूंगा आपको अगले बुलेटिन में। लगातार मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। काम की अगर लगें जानकारियां और बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। आप सभी का ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।